Hello students, welcome back to my YouTube channel and today we are reading 8th lesson of 2nd class English book. The name of this lesson is The Lazy Boy. Lazy मतलब आलसी, boy लड़का, आलसी लड़का. Once there was a boy. एक बार एक लड़का था. He lived with his parents in a small town. Small होता छोटा, town कस्बा. वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे कस्बे में रहता था. His name was दीपक. उसका नाम दीपक था. His father was a gardener. उसके पिताजी एक माली थे. गार्डनर माली को कहते हैं जो बगीचे की देखभाल करता है. He wanted his son to become an officer. वे चाहते थे कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बने. So he sent him to a good school. इसलिए वह उसे एक अच्छे स्कूल में भेजते. दीपक was a lazy boy. lazy होता आलसी. दीपक एक आलसी लड़का था. He did not like to go to school. उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था. He wanted to play around in the garden. वह बगीचे में चारों तरफ खेलता रहता था. His parents were unhappy with him. उसके माता पिता उससे खुश नहीं थे. They wanted him to study well. वे चाहते थे कि वे अच्छे से पढ़े. One morning his father sent him to the school. एक सुबह जब उसके पिताजी ने उसे स्कूल भेजा. As usual, in spite of going to school, he decided to go to the gardener. उसने स्कूल जाने के बजाय बगीचे में जाना अच्छा समझा. बगीचे में जाने का निर्णय लिया. It was a very pleasant morning. Pleasant होती है बहुत अच्छी. ये बहुत ही अच्छी सुबह थी. He was feeling very happy there. वो वहाँ बहुत अच्छा बहुत खुश महसूस कर रहा था. He saw a bee flying about. उसने एक मधुमक्खी को उड़ते हुए देखा. He said, वह बोला, Dear bee, you are so beautiful. प्यारी मधुमक्खी तुम बहुत सुंदर हो. Will you come and play with me? क्या तुम मेरे साथ खेलने के लिए आओगी? The bee said, Oh no, I can't play with you. मधुमक्खी ने कहा, अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती. आई एम वेरी बिजी. मैं बहुत व्यस्त हूँ. आई हैव टू कलेक्ट हनी. मुझे शहद इकट्ठा करना है. देन दीपक सा अ स्मॉल बर्ड विद अ पीस ऑफ स्ट्रॉ इन इट्स बीक. बीक होती चोंच, स्ट्रॉ लकड़ी, पीस टुकड़ा. तभी दीपक ने एक छोटे से पक्षी को उसकी चोंच में टुकड़े के साथ देखा. दीपक सेड टू द स्मॉल बर्ड. दीपक ने छोटे पक्षी से कहा, हे लिटिल बर्ड, यू आर सो स्वीट. विल यू कम एंड प्ले विद मी. हे छोटे पक्षी तुम बहुत प्यारी हो. क्या तुम मेरे साथ खेलने के लिए आओगी? तो द स्मॉल बर्ड सेड, नो नो, आई हैव नो टाइम टू प्ले. छोटे पक्षी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास खेलने का समय नहीं है. आई हैव टू मेक माई नेस्ट. मुझे मेरा घोंसला बनाना है. सेइंग दिस द स्मॉल बर्ड फ्लू अवे. ये कहकर छोटी पक्षी जो थी वो उड़ गई. दीपक वॉज डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड होता है निराश होना. दीपक निराश हो गया. जस्ट देन ही सा सम एंड्स रनिंग विद ग्रेन्स ऑफ राइस. राइस होते चावल, ग्रेन्स होते हैं दाने, अनाज के दाने. तभी दीपक ने कुछ चींटियों को अनाज के जो चावल का अनाज था उनके साथ भागते हुए देखा. दीपक सेड टू द एन एंट. दीपक ने चींटी से कहा, डियर एंट कम ऑन. प्यारी चींटी आओ. स्टे विद मी फॉर सम टाइम. मेरे पास रुको थोड़े समय के लिए. वी शैल प्ले टुगेदर. हम साथ में खेलेंगे. एंड सेड, सॉरी डियर, वी हैव टू कलेक्ट फूड फॉर आवरसेल्व्स. चींटी बोली, प्यारे माफ़ करो, मुझे अपने लिए हमारे लिए खाना इकट्ठा करना है. विंटर इज़ राउंड टू कॉर्नर. राउंड टू कॉर्नर होता है आने ही वाली हैं या नज़दीक. सर्दियाँ आने ही वाली हैं. इफ़ वी प्ले नाउ वी वुड डाई ऑफ हंगर इन द विंटर सीजन. अगर हम अभी खेलेंगे तो हम सर्दियों के मौसम में भूख से मर जाएंगे. Saying this, the ant moved towards its hole quickly. ये कहकर चींटी अपने होल में, अपने छेद में जल्दी से चली गई. When Deepak was roaming in the garden, he saw a dog. Roaming होता है घूमना. जब दीपक बगीचे में घूम रहा था उसने एक कुत्ते को देखा. He said, वह बोला, Dear doggy, will you play with me? प्यारे कुत्ते क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? The dog said, Sorry dear. कुत्ते ने कहा, नहीं प्रिय, आई हैव टू गार्ड माई मास्टर्स हाउस. मुझे अपने मालिक के घर की देखभाल करनी है, सुरक्षा करनी है. आई मस्ट रन फास्ट अदरवाइज थीव्स वुड सेट इनटू माई मास्टर्स हाउस. मुझे जल्दी भाग जाना चाहिए वरना चोर आकर मेरे मालिक के घर में घुस जाएंगे. देन माई मास्टर वुड पुनिश मी. पुनिश होता है सजा देना. तब मेरा मालिक मुझे सजा देगा. नाउ लिटिल दीपक थॉट टू हिमसेल्फ, नोबडी इज आइडल एक्सेप्ट हिम. आइडल होता है जो फ्री होता है, जो बेकार होता है, उसे बोलते हैं आइडल. दीपक तब अपने आप से सोचने लगा कि कोई भी बेकार नहीं है, एक मैं ही हूँ. एवरीबडी इज़ बिजी विद सम वर्क. हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त है.
आई मस्ट ऑल्सो नॉट बी लेजी, मुझे भी आलसी नहीं होना चाहिए। सेइंग दिस ही ran टूवर्ड्स द स्कूल, यह कहकर वो स्कूल की तरफ भाग गया। ही हैड नाउ मेड अप हिज माइंड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम सिटिंग आइडल, अब उसने सोच लिया था कि वो खाली बैठकर, बेकार बैठकर अपना समय बेकार नहीं करेगा। देयर आफ्टर ही रीड हिज लेसन रेगुलरली, उसके बाद वो अपना पाठ रोज पढ़ने लगा। एट द एंड ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और अंत में वो अपनी कक्षा में प्रथम आया। नाउ ही वॉज प्रेज्ड बाई ऑल द टीचर्स इन द स्कूल, प्रेज्ड होता है प्रशंसा करना। अब स्कूल में सभी अध्यापक उसकी प्रशंसा करते थे। हिज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, उसके माता पिता को उस पर गर्व होने लगा। लेटर ही बिकेम एन आर्मी ऑफिसर, और बाद में वो एक फौज में बड़ा अफसर बना। तो ये है इसके वर्ड मीनिंग। लेजी आलसी, गार्डनर बागवान माली, कलेक्ट जमा करना इकट्ठा करना, डिसअपॉइंटेड निराश, टुगेदर एक साथ, हंगर भूख, रोमिंग घूमना, पनिश सजा देना, आइडल बेकार निकम्मा, प्रेज प्रशंसा करना। एंड लास्ट इज सीजन मौसम। इसका फर्स्ट टिक क्रॉस है दीपक वॉज अ लेजी बॉय, हिज पेरेंट्स वॉन्टेड हिम टू बिकेम एन ऑफिसर, he did not like to go to school. The bee was busy collecting honey. The dog was busy guarding his master's house. First question है, what did Deepak's father do for living? Deepak's father was a gardener. Where were the ants busy? The ants were busy in collecting. What was the small bird busy doing? The small bird was busy in making nest. What were the ants carrying with them? The ants were carrying grains of rice with them. Why did Deepak feel ashamed? Deepak felt ashamed for his idleness. तो स्टूडेंट ये था आपका लेसन 8 द लेजी बॉय, दीपक की स्टोरी। बहुत अच्छा लेसन था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस बेल आइकन फॉर गेटिंग माई नेक्स्ट वीडियोज इन्फॉर्मेशन क्विकली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।